ऐसी माओवादी शक्तियां जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहां से कर रही हैं। जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। जोशीमठ एक ऐसी जगह जिसके बारे में आज देश और दुनिया में सभी लोग जानते हैं, पहचानते भी हैं। कारण सिर्फ एक, जो आपदा इस समय जोशीमठ के ऊपर मंडरा रही है या कहें कि आई हुई है, उसको लेकर न केवल जोशीमठ बल्कि तमाम वो लोग भी परेशान हैं जो इससे कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं या जो इंसानियत को मानते हैं, समझते हैं और पूरी तरह से इंसानियत के साथ अपने आप को महसूस भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर जोशीमठ से कैमरे विदा हो चले हैं और शायद यही वजह है कि अब जोशीमठ की तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है या फिर जाना नहीं चाहता। लेकिन लगातार बर्फीली वादियों को दिखाने की मानो होड़ सी लगी है। लेकिन इन्हीं कैमरों के पीछे एक सच है जो दब सा गया है, और वह है जोशीमठ के वो लोग जो लगातार अभी भी आंदोलन कर रहे हैं अपने घरों को लेकर और उन वादों को लेकर जो वादे सरकार ने किए तो हैं, लेकिन क्या वो पूरे हो पाएंगे, इसके बारे में अभी तक लिखित तौर पर उनको कुछ मिला नहीं है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान लोगों को वाकई परेशान कर देता है। महेंद्र भट्ट की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाकायदा यहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, यहां मतलब जोशीमठ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो जोशीमठ में वो लोग धरने पर लगातार बैठे हुए हैं जो बाकायदा अपने मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं, जिनके अपने घर जो बरसों की मेहनत के बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, उस पैसे को खर्च करने के बाद बनाए थे, वो तिनका तिनका कर टूट रहे हैं। वो प्रतिष्ठान जिनको बनाकर लोगों ने सोचा था कि अब उनसे उनका घर चलेगा, उनका परिवार चलेगा, इसके साथ ही उन होटल्स के मालिक भी लगातार इसके बारे में सोच रहे हैं जो बाकायदा आश्रय देते हैं उन लोगों को जो देश और दुनिया से जोशीमठ के माध्यम से या कहें कि जोशीमठ के रास्ते से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस एक बयान का जिसने एक बार फिर से राजनीति में उबाल लाकर रख दिया है महेंद्र भट्ट के। महेंद्र भट्ट की माने तो उनका कहना है कि कुछ माओवादी ताकतें यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। इस बयान को लपकते हुए कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर आ चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जिस जगह से महेंद्र भट्ट 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं वहां के बारे में इस तरह के बयानबाजी वाकई लोगों को तकलीफ देती है। साथ ही उनका साफ तौर पर यह भी मानना है कि अगर महेंद्र भट्ट के पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो पुख्ता सबूत अभी तक उनके ही पास क्यों हैं? खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं वहां पर अगर वाकई माओवादी ताकतें माहौल को जोशीमठ के बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं? इसके अलावा जो अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की, उनका नाम है अतुल सती। उनका कहना है कि सरकार मुआवजा तो दे नहीं पा रही है, मुश्किल हालातों से जोशीमठ के लोगों को निकाल नहीं पा रही है, और यहाँ के हालात के बारे में अगर पूछा जाए तो अब कहने लगी है कि यहाँ पर कुछ विदेशी ताकतें हैं जो यहाँ का माहौल खराब कर रही हैं। ये वाकई शर्मनाक है। जरा गौर से सुनिए क्या कहते हैं महेंद्र भट्ट अपने बयान में, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जोशीमठ जहाँ हमारे धार्मिक तीर्थाटन क्षेत्र है, वही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियाँ जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहाँ से कर रही हैं, और जिस प्रकार के आंदोलन वहाँ विकास योजनाओं को लेकर किए जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम जहाँ और हम लोग विंटर्स गेम की बात करते हैं, जहाँ हम यात्रा 4 धाम यात्रा जो विश्व के अंदर, क्योंकि उसकी बद्रीनाथ की तिथि तो घोषित हो चुकी है, उस यात्रा को और प्रभावी व्यापक बनाना चाहते हैं। आपने ये बयान सुना, बड़े गौर से सुना, लेकिन अब इस बयान के पलटवार में सुनिए उस व्यक्ति को जो आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, जिसका नाम है अतुल सती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है। उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में,
इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। ये महेंद्र भट्ट वही हैं जिनके घर पर हम गए थे और 1 तारीख जनवरी को रात को इन्होंने मुझको अपने घर पर बुलाया था और मुझसे पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए जोशीमठ में। उस दिन इन्होंने कहा कि 10 बजे रात इनके मुख्यमंत्री से मुलाकात है, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे? चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे। और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। अगर आपसे जो है राहत पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, जनता की जो है समस्याएं आप सुलझा नहीं सकते, तो आप इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं महेंद्र भट्ट की। ये दोनों बयान सुनने के बाद अब वाकई आपको जरूरत है विपक्ष के उस बयान की जो कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसोनी का है। जरा गौर से सुनिए इस बयान को। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने जोशीमठ में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही है और ऐसे वक्त पर कही है जब जोशीमठ में क्राइसिस आया हुआ है, आपदा आई हुई है और लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुशनुमा वादियों में जहर घोलने का काम महेंद्र भट्ट के इस बयान ने किया है। बहुत ही गंभीर बयान है। यदि महेंद्र भट्ट के पास कोई इनपुट है इस तरह का जिसमें उन्हें लगता है कि कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास हैं कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? वो अपनी ही राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तमाम उन एजेंसियों को धत्ता साबित कर रहे हैं जो इनपुट राज्य सरकार को देती हैं कि ऐसी कोई ताकतें यहाँ पर हैं। और तो और उन्होंने 4 धाम यात्रा जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है उसको भी एक बड़ा नुकसान अपने इस निचले स्तर के बयान से पहुंचाया है, क्योंकि एक असुरक्षित उत्तराखंड का संदेश महेंद्र भट्ट ने दिया है। ऐसे में महेंद्र भट्ट जो कि सत्तारूढ़ दल के संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे इस तरह के हल्की बयानबाजी की कतई अपेक्षा नहीं थी। आपने ये तीनों बयान सुने और तीनों बयान सुनने के बाद आपको एहसास जरूर हुआ होगा कि जोशीमठ को इस समय राजनीति की जरूरत नहीं, बल्कि जोशीमठ में इस समय लोगों को अगर जरूरत है तो एक ऐसे हाथ की जो उनके तकलीफ भरे कंधे पर बहुत प्यार से रखा जा सके, एक ऐसे सहारे की जो इस बुरे वक्त में, इस परेशानी के सबब के दौरान उनकी मदद कर सके। जोशीमठ के लोगों को इस समय जरूरत है एक अच्छी ऐसी जमीन की जहां पर एक बार फिर से उनका पुनर्वास किया जा सके। लेकिन क्या अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई व्यापक प्रबंध किए हुए हैं?